बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिकली सेकंड ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, व्हाट इज़ द प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 1 है ये स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इस चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास ना, इस चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, इसको ध्यान से कीजिएगा। आपका 8 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम बेसिकली स्टूडेंट्स ए वेल डिफाइंड मतलब एक वाज़िया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, गिवन टू द कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर को देते हैं, इज कॉल्ड प्रोग्राम। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। क्या बोलेंगे इसको? प्रोग्राम। और कि कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्राम है कंप्यूटर का वो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में हमने ये पढ़ा था इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम। तो बेसिकली यही चीज है कि प्रोग्राम क्या है, एक वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक वाज़े इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शंस मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा है ना स्क्रीन के ऊपर इंट, ठीक है बेटा, तो इंट जो हमारे पास इंट एक्स होगा वो हमारे पास बेसिकली क्या होगी? इंस्ट्रक्शन होगी। एक इंट एक्स एक इंस्ट्रक्शन है, तो ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो हमारे पास क्या होगा? कोई भी प्रोग्राम है वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, ए सेट ऑफ वर्ड्स, एक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब वर्ड्स मीन इंग्लिश उर्दू, मतलब मामे खा गया बेच क्यों आया कुछ नहीं सकते बंद कर बोलो वहां किते साथ बजी ते दूजी आ गए वाले जी स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा था प्रोग्राम, और अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ए सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। कहता है कि ऐसे वर्ड्स या सिंबल जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल देखें, वर्ड से मुराद इंट, इंट हमने लिखा था ना ये ऊपर, ये एक वर्ड है। सिंबल से मुराद ये, हम अगर फॉर एग्जांपल एक सेमी कॉलम लगा देते हैं इधर, तो ये एक सेमी कॉलम क्या है? बेसिकली ये हमारे पास सेमी कॉलम भी क्या है? एक सिंबल है, ठीक है। तो सिंबल्स और वर्ड्स का जो मजमुआ होता है जिससे हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है जी बेटा। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर रिटन राइट टू यूज कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये था बेसिकली बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसकी बेसिकली दो मेन टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। एक है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज बेटा, ये भी आई है जो हमारे पास, और दूसरी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हम सबसे पहले बेटा नेक्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज द लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, ठीक है बेटा। लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के नियर होती है, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब होती है। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब होने से मुराद ये बेटा कि कंप्यूटर हार्डवेयर उसको डायरेक्टली समझ रहा होता है, मतलब उसको कोई ऐसा नहीं होता कि वो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े, उसको डायरेक्टली समझ रहा होता है। इस वजह से हम बोलते हैं ये आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फॉर ह्यूमन लैंग्वेज। और इंसानी लैंग्वेज से क्या होती है? थोड़ी सी दूर होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज। अब मजीद बेटा इसकी दो टाइप्स हैं लो लेवल लैंग्वेज की। एक हमारे पास दो टाइप्स हैं इसकी लो लेवल लैंग्वेज की। एक हमारे पास मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है बेटा। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज मेजर इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, किसकी? लो लेवल लैंग्वेज की। हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमने पीछे हमारी टाइप रह गई है हाई लेवल लैंग्वेज, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मशीन लैंग्वेज क्या है। मशीन लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले मैं आपको ना ओवरऑल एक व्यू बता देता हूँ बेटा। मशीन लैंग्वेज एक बेसिकली ऐसी लैंग्वेज होती है कि जो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ रहा होता है, मतलब ये कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत ज्यादा करीब होती है। कैसे? कंप्यूटर हार्डवेयर को बेसिकली बेटा ना 0-1 की फॉर्म में जो भी होगी ना लैंग्वेज उसको समझ रहा होता है, 0-1 की फॉर्म में लैंग्वेज को समझ रहा होता है। तो 0-1 की फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन, जो बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी वो हमारे पास मशीन लैंग्वेज होगी।
जो भी इंस्ट्रक्शंस बाइनरी फॉर्म में लिखी जाएंगी वो हमारे पास मशीन लैंग्वेज होगी, ठीक है। और कंप्यूटर हार्डवेयर इसको डायरेक्टली समझ रहा होता है, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं ना वो 0-1 की फॉर्म को ही समझते हैं। तो मशीन लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी, जो भी हदायत लिखी जाए वो 0-1 की फॉर्म में ही लिखी जाएगी। इस वजह से हम इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं बेटा। ए टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। कहता है ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम कोई इंस्ट्रक्शन और रिटन इन लिखते हैं इन बाइनरी फॉर्म से मतलब 0-1 की फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, जिसे हम क्या बोलेंगे, मशीन लैंग्वेज। इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। कहता है ये वह लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा है। देखिए बेटा कैसे, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज ही 0-1 की फॉर्म है तो उसको डायरेक्ट ही समझेगा, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसको डायरेक्टली कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है, ठीक है। ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज, कहता है ऐसा प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाएगा कैन बी एग्जीक्यूट वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर। कहता है उसको एग्जीक्यूट करना, चलाना क्या होता है, बहुत तेज होता है बाय द कंप्यूटर में। कैसे बेटा, इसकी एग्जांपल ये बेटा कि देखें, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0-1 की लैंग्वेज समझ रहा होता है और ये फास्टली क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो अदर लैंग्वेज है ना, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमने असेंबली लैंग्वेज है या फिर उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, उनमें क्या होता है कंप्यूटर उसको डायरेक्टली नहीं समझ रहा, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है किस फॉर्म में, क्या कि वो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उस फॉर्म में। तो इस वजह से कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, इस वजह से मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा होता है, इसलिए कंप्यूटर में क्या करती है, वो फास्टली एग्जीक्यूट होती है, ठीक है बेटा। इधर तक हमने पढ़ लिया मशीन लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द हाई लेवल, सॉरी व्हाट इज द असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। इस तरह से हमारा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास मशीन लैंग्वेज हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने लगे हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज बेसिकली ना लो लेवल लैंग्वेज की ही टाइप है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, ये बेसिकली बेटा एक स्टेप हायर होती है, मतलब एक स्टेप हायर होती है किससे, मशीन लैंग्वेज से। बेसिकली टाइप तो लो लेवल लैंग्वेज की है, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब ही होती है, बट ये एक स्टेप हायर होती है, एक स्टेप अपर होती है किससे, मशीन लैंग्वेज। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसमें देखें बेटा कि असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। इट इज 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज, एक स्टेप हायर होती है, ऊपर होती है किससे, मशीन लैंग्वेज से, ठीक है। इन असेंबली लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शन आर प्लेस्ड लाइक इंग्लिश वर्ड लाइक निमोनिक्स। कहता है कि इसमें जो भी मशीन इंस्ट्रक्शन थी ना, मतलब जिसमें हमारे पास हमारे पास मशीन लैंग्वेज थी, उसमें इंस्ट्रक्शन हमारी क्या थी, वो 0-1 की फॉर्म में थी। तो 0-1 की फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको हमने इस तरह के वर्ड्स, मतलब ये इन इंस्ट्रक्शंस की इंग्लिश लाइक वर्ड मिमोनिक्स वर्ड्स के साथ हमने क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। तो इस वजह से मिमोनिक्स वर्ड को समझना क्या था, इजी है, बट इसको 0-1 की फॉर्म को समझना क्या थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से हमने क्या किया, इन इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर दिया था किसमें, मिमोनिक्स वर्ड में, ठीक है जी। असेंबली लैंग्वेज में क्या, इन असेंबली लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश वर्ड लाइक नोन एज मिमोनिक्स 0-1 की फॉर्म में, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए बेटा हमारे पास द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। जो भी प्रोग्राम आपका असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाएगा वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा बाय द कंप्यूटर में डायरेक्टली तरीके से। मतलब ये बेटा कि मशीन लैंग्वेज क्या होता था, वो डायरेक्टली कंप्यूटर क्या कर रहा था, बेसिकली उसको अंडरस्टैंड कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था डायरेक्टली। बट इसमें वर्ड है मिमोनिक्स, इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, देन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है वो कभी भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा किसमें, कंप्यूटर में डायरेक्टली, ठीक है बेटा। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास पॉइंट रह जाता है इस लॉन्ग क्वेश्चंस का, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इसके पहले मैं थोड़ी सी समराइज कर देता हूं बेटा इसको, कि बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज आपकी क्लोज टू होती है ह्यूमन लैंग्वेज के, बट फार क्या होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर के। मतलब ये इंसानी लैंग्वेज के करीब होती है। इंसानी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, या जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उस लैंग्वेज के करीब तर होती है। बट कंप्यूटर हार्डवेयर से क्या होती है, दूर होती है। और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी वो इसी इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह ही लिखी जाएंगी, ठीक है बेटा। इसकी और दूसरी चीज ये डायरेक्टली कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं हुई, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ता है किसी ना किसी इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में। देखिए बेटा इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। ए टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, कहता है ऐसी लैंग्वेज जो
क्लोज हो ह्यूमन लैंग्वेज के इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, को हम क्या बोलेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है बेटा, जो इंसानी लैंग्वेज के करीब होता रहो। द इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज, कहता है इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी जाएंगी इस लैंग्वेज के अंदर और सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होगी। इज कॉल्ड सच एज इनपुट एंड प्रिंट एटसेट्रा, जिस तरह इनपुट या कोई प्रिंट वगैरह की एग्जांपल है। ए सेट ऑफ रूल्स, कहता है कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, फॉर राइटिंग प्रोग्राम लिखने के इन हाई लेवल लैंग्वेज में इज नोन एज सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल बेटा रूल्स क्या हैं, रूल्स से मुराद ये है कि अगर मैं एक फॉर एग्जांपल लिखता हूं इंट, तो हमें ये पता है कि इंट INT इंट है तो ये स्मॉल में ही लिखा जाएगा। तो ये कुछ रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को लिखने के, और ये हमें ये भी पता है इस हाई लेवल लैंग्वेज में कि हमें लाजमी हर एक लाइन के लास्ट में सेमीकोलन लगाना पड़ता है। ये सेमीकोलन क्या है, बेसिकली रूल है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेज को लिखने के लिए। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटैक्स, कहता है हाई लेवल लैंग्वेज बहुत टाइप्स की हैं, ठीक है, और हर टाइप की हाई लेवल लैंग्वेज के अपने अपने सिंटैक्स होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं। ये बेसिकली इसमें बात कह रहा है। इस बात को फिर से मैं अगेन बता देता हूं, ए टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो इंसानी लैंग्वेज के करीब हो उसे हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शंस इन दीज लैंग्वेज आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड नोन एज सच प्रिंट इनपुट्स। इस तरह से हमारे पास इंट, ये सारी की सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं। ए सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, कहता है रूल जिससे हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंटैक्स। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटैक्स, कहता है हर एक लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है। एग्जांपल C++, जावा, पास्कल, HTML, ये इसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की। ये बेसिकली आप लोगों ने इससे में पढ़ना है। अभी C लैंग्वेज आप लोग पढ़ेंगे इसी बुक के अंदर, जो प्रॉपर वे में ब्रीफली आपको डिस्कस भी करूंगा बेटा। दूसरी चीज बेटा, हम लोग इसको सही तरह से प्रॉपर वे में, मैं वाइट बोर्ड में भी आपको कोई प्रोग्राम वगैरह उसके रन वगैरह मतलब करवाऊंगा, या इस लैपटॉप में रन वगैरह करवा के भी चेक करवाऊंगा बेटा। थैंक यू वेरी मच। और दूसरी चीज बेटा, आपको ये जो स्लाइड्स हैं, आपको हमारा अकेडमी का पेज है, माइंड ब्रिज नाम से पेज है, उधर ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी इस क्वेश्चंस की, तो आप उधर से डाउनलोड भी कर सकते हैं इन स्लाइड्स को और देख भी सकते हैं। दूसरी